दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप लोग जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, दिल थामे हुए बैठे, हम लोग लाए हैं एग्जिट पोल। हर सीट का एग्जिट आंकड़ा, हर एक प्रदेश का एग्जिट आंकड़ा मैं आपको बतलाऊंगा और हमारे यहाँ के रिपोर्टर्स सभी जगह से लगातार मेहनत करते रहें और सभी आंकड़े आ चुके हैं। और एग्जिट पोल आप देखिए, अब देखिए ये आंकड़ा आ रहा है, एनडीए को 370 सीटें मिल रही हैं। एनडीए को 370 सीटें। पिछली बार से भाजपा जो है काफ़ी सीटें बढ़त पे आ रही। निश्चित तौर पे भाजपा को 340 के लगभग सीटें होंगी, 330 से 340, एनडीए की 370। और देखिए कांग्रेस की पोजीशन क्या है। कांग्रेस, टोटल कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें 110 सीटें होंगी और कांग्रेस को जो सीटें हैं पहले से कम हो जाएंगी 52 से। कांग्रेस लगभग 40 के लगभग सिमटती हुई नजर आ रही है। 40 से नीचे ही आंकड़ा कांग्रेस का जाएगा। सबसे बड़ी बात, इनके जितने गठबंधन में जितने भी थे सब सिमटते हुए आ रहे हैं। जो आज साथ थे वो भी और जो कल थे वो भी सिमटते नजर आ रहे हैं। अब देखिए अदर जो है वो 63 सीटें जा रही हैं, अदर 63 सीटें जा रही हैं। कुल मिलाकर के स्थित है कि बीजेपी अपने ही सांसद उसके बढ़े पार्लियामेंट में अच्छी तादाद में, और ऐसी जगह बीजेपी आगे बढ़ रही है जहां पे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जहां बीजेपी पहले थी नहीं। अदर की जो सीटें हैं 63, इसमें टीएमसी है, टीएमसी इसमें नहीं। अब देखिए राज्यवार आपको बड़े बड़े राज्य दिखला रहे हैं जहां पे कांग्रेस मुख्य फाइट कर रही थी, वहां क्या पोजीशन है कांग्रेस की। अब देखिए हमारे यहाँ के रिपोर्टर सभी राज्यों में सभी जिले में थे, सबकी रिपोर्टें आ गई, सबका आकलन निकाला। देखिए क्या पोजीशन है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत झटका लगा है विपक्ष को, और खास तौर से जो इंडी गठबंधन हुआ है उसको। कांग्रेस जो है सिर्फ एक जगह वहां पे फाइट कर रही है और वो भी सीट जीतने की संभावना नहीं। इंडी गठबंधन को 6 सीटें, 6 से ज़्यादा नहीं, 6 सीटें हो रही हैं इंडी गठबंधन को। वो भी आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोग अब ये सोच रहे हैं अगम गठबंधन ना करते सपा के तो ज़्यादा बेहतर था। अब आपको बता रहे हैं बीजेपी 74 सीटों पे जीत रही है, बीजेपी 74 सीटों। उसके अलावा आपको सबसे बड़ी ताजुब की बता दें कि जो सीटें ऐसा लग रहा था इंडी गठबंधन मजबूत होगी, वहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है। वो सीट है रायबरेली। अमेठी में कांग्रेस पीछे है और रायबरेली में फाइट है, मगर ऐसा नहीं कि कांग्रेस आगे है, वहाँ फाइट है। और मैनपुरी में फाइट है, मगर मैनपुरी में फाइट होना एक मायने है। और खतरे में सीट है डिम्पल यादव की। अखिलेश लास्ट में लड़ गए वहाँ पे कन्नौज में, उनकी भी नेक टू नेक फाइट हो रही है। उसके अलावा रामपुर में उनसे लड़ने को कहा गया था, रामपुर में बीजेपी आगे चल रही है। अब आपको बतला दें कि योगी और मोदी का जलवा बढ़ा हुआ है। उसके आप इसके पहले देखिए 10 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी जीती थी, 5 सीटें जीती थी उस समय समाजवादी पार्टी, और 1 सीट कांग्रेस जीती थी। 16 सीटें जीती थी विपक्ष। आज विपक्ष कितने में रह गया है? 6 पे। उसकी वजह है योगी मोदी का जबरदस्त, आपको बता रहे हैं वहाँ जादू चला है। इन लोगों का प्रभाव इतना जबरदस्त था, जो मतदाता ने स्पष्ट कहा है इतनी भयंकर धूम में कि हमको योगी चाहिए, मोदी चाहिए, आज भी चाहिए, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए। यूपी में लोगों का ये कहना है, सबसे बड़ी बात अयोध्या के रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी आसपास जो ज़िले हैं जहां कांग्रेस को संभावना थी, वहां के लोगों का कहना है चूंकि राम मंदिर बन गया, या जो भी इनकी गारंटी थी, इन्होंने धारा 370 के लिए कहा था, वो भी इन्होंने कार्य किया। कोरोना में हमको भूखों खिलाया है, इसलिए आपको बता रहे हैं हम उनके प्रति वफादार रहेंगे। चूँकि हमने नमक खाया, नमक का कर्ज हम योगी और मोदी का नहीं भूलेंगे। अब आप आइए बिहार राज्य का देखिए। बिहार में ये पोजीशन है कि इंडी गठबंधन में सभी दल हैं, राजद हैं, सोनिया राहुल के जबरदस्त पैरवी है प्रियंका जी की, और तमाम दल उनके साथ लगे हुए। मगर राजद की हैसियत जो है 4 सीटों में है, 4 में राजद के नहीं जीत रही है।
जो गठबंधन है बीजेपी इंडी गठबंधन में, उसमें दूसरे लोग जो छोटे छोटे दल, वहीं बीजेपी का देखिए क्या है, 36 सीटें जीत रही है। सबसे बड़ी बात है गठबंधन में जो बीजेपी जो जितनी सीट मिली थी उन सभी सीटों में जबरदस्त आगे है संभावना। बीजेपी जितनी भी सीटें लड़ी थी वो टोटल जीत रहे हैं। जो हार हो रही है 4 सीटों की वो वहाँ हो रही है जहाँ से नीतीश कुमार के गठबंधन को दिया था। तो प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही निकली। अब आपको बताना है मध्य प्रदेश का, देखिए मध्य प्रदेश में क्या पोजीशन है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की जो पोजीशन है मैं आपको क्लियर कर दूं, वहां पर बीजेपी 29 की जीतती हुई नजर आ रही है, परंतु एक सीट में नेक टू नेक फाइट है, जबरदस्त फाइट है। और वो सीट जो है वो है कमलनाथ जी की है, छिंदवाड़ा की है। मगर हम ये मान के चलते हैं वो सीट हम कांग्रेस को दे रहे हैं या उनको कमलनाथ जी को। हम आपको क्लियर कर दें 29 सीटों पे कमल खिला, वहाँ हमेशा खिलता है। 28 में भाजपा, 1 में कमलनाथ होता है, मगर यहाँ कांग्रेस नहीं जीत रही है। वहाँ पे कमलनाथ की फाइट हो रही, नेक टू नेक फाइट है, जिसमें संभावना है कि कमलनाथ और बीजेपी में हो सकता है कमलनाथ जीत सकते हैं, मगर एक सीट हमने उनको पहले ही दे दी। अब आइए बंगाल में क्या पोजीशन है। बंगाल की 42 सीटों की आपको स्थिति बता रहे हैं। कांग्रेस जो है सभी सीटों में हार रही है, बुरी तरह से हार रही। और सबसे बड़ी बात उनके चौधरी जो हैं वो हार रहे हैं, उनको ममता बनर्जी हरा रही हैं बुरी तरह से। अब वहीं पे बीजेपी को जो है बंगाल में वो 26 सीटें मिल रही, 26 सीटें। और इंडी गठबंधन को जो है टीएमसी को 16 सीटें मिल रही, मगर जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही इससे भी कम हो सकती। टीएमसी 16 से आगे नहीं बढ़ेगा। और ममता बनर्जी वगैरह बहुत ही समय निराश हैं। और ममता बनर्जी ने खास तौर से हार का जो है वो ठीकरा कांग्रेस पे भी ठोपा। और कांग्रेस का कहना है कि हमसे गठबंधन ना करना, उसका नतीजा। वहीं आपको बताना है दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 में बीजेपी आगे है और कांग्रेस इंडी गठबंधन 0-0 पोजीशन। उसकी वजह यह है कि दिल्ली में साफ लोगों ने कहा है कि दारू पिला करके केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया था, जितना भ्रष्टाचार। अब दिल्ली के लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो ही मतदान हो गया तो हमसे पानी छिन गया, बिजली छिन गई। पानी के लिए इस केजरीवाल ने सिर्फ मतदान के समय हमको बिजली वो दिया है। जो ही मतदान खत्म हुआ 5 बजे के बाद बिजली की ये पोजीशन रही, पानी की पोजीशन रही। पूरी दिल्ली त्राय त्राय कर रही है, पूरी दिल्ली त्राय त्राय। दूसरी आपको दिल्ली में एक बात और रही कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपको वोट नहीं दिया। उनका कहना था पूरा जीवन हमने पंजे को दिया, हम कैसे दे दें। आपके लोगों का ये भी कहना है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पंजे को वोट नहीं दिया है, उन्होंने मतदान में। और यही पोजीशन आपके लोग कह रहे हैं कि जब मैंने नहीं दिया है पंजे को तो झाड़ू को वो कैसे दे देंगे। ये एक नई बात आई है, इसका असर पंजाब में भी पड़ा है। अब आपको बताना है पंजाब की स्थिति क्या है। पंजाब में स्थिति ये है कि आपको बताना है कि वहाँ पर हकीकत ये थी कि आप पार्टी और कांग्रेस में उस समय कांग्रेस मजबूत थी। आप पार्टी के लड़ जाने से कांग्रेस का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। इंडी गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं और पंजाब में भाजपा गठबंधन को 5 सीटें मिल रही। उसमें भी वो 5 में से आपको बताना है 3 सीटें बीजेपी को मिल रही, 1 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मिल रही, जिसमें खास तौर से अकाली दल है। तो कुल मिलाकर के 5 उनको मिल रहे हैं और 8 ये। तो पंजाब में भी कांग्रेस का जो है बड़ी बुरी हालत है, मगर पंजाब में कांग्रेस का खाता खुल जाएगा 1-2 सीटों से। अब मैं आपको वो सीटें बताने जा रहा हूँ जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, और उन सीटों के जो परिणाम आने वाले वो इतने चौंकाने वाले होंगे कि लोग ताजुब मानेंगे। पूरी देश का बयार इसमें बदलेगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण सीट कौन थी? कन्हैया कुमार की। क्यों थी? पूरा इंडी गठबंधन लगा था, पूरा कम्युनिस्ट कैडर, कई कंट्रियों के लोग लगे थे, कम्युनिस्ट लीडर आतिशी मार्लेना ये सब लगे थे, साथ में कांग्रेस।
ये कम्युनिस्ट पार्टी का वो कांग्रेस में कब्जा किए हुए था। बहुत बुरी हालत हो गई, चूँकि दिल्ली वालों का ये कहना था कि जितने अफजल मारोगे उतने घर घर निकालेंगे। इनके गुट से नारा लगा तो उनका ये कहना था कि जितने अफजल पैदा करोगे उनको घर में घुस के मारेंगे। ये एक वजह थी कन्हैया कुमार के लिए। दिल्ली के लोग उनको देखना सलाखों में चाहते हैं और यही एक वजह है कि ये बुरी तरह से चुनाव हार गए, जबकि इनको बैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। इनकी हार जो है इन्हीं की ही वजह से। दूसरी आपको बताना है, इनकी हार की वजह रही कांग्रेस के लवली जी, इनकी वजह से बीजेपी में चले गए और जो वो शीला दीक्षित के बेटे उन्होंने विरोध किया। अब आपको बताएं मनोज तिवारी जो हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं, जीत रहे हैं मनोज तिवारी। और मनोज तिवारी के लिए पहले फाइट दिखाया गया था, उसकी वजह था कि सोशल मीडिया से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, फॉरेन से, जॉर्ज सोरेस वगैरह के बैकिंग से ये आगे बढ़े थे। मगर मतदाता ने निर्णय सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं किया, मतदाता ने मोदी की गारंटी के हिसाब से किया। इसी वजह से इतना हाईलाइटेड व्यक्ति जो है वो चुनाव हार गया। उन्होंने अप्रोक्ष रूप से स्वीकार भी कर लिया है। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई हिला नहीं पाया, असुद्दीन ओवैसी, आज़ादी के पहले से लेके अभी तक सिर्फ सरदार पटेल की इतनी हिम्मत थी जो हैदराबाद रियासत में उन्होंने आर्मी भेजी थी। अब आपको था एक औरत ने, सिर्फ एक महिला ने उसको हरा दिया जो कभी नहीं हारा था, जो कहता था कुछ टाइम मुझे दे दो। वो ओवैसी को आपको बताना है एक महिला, और वो महिला कौन है? जिसने वहाँ पे समाज सेवी, जिसने ऐसे करके तीर खींचा था, उसका तीर सही निशाने पे पड़ा। ये देखिए, ये तो ढेर हुए ही। इनके साथ आपको बताना है पूरे साउथ में वो तीर कन्याकुमारी तक गया है, और उसकी वजह से आपको बताना है, देखिएगा पूरी एक लकीर बन गई है। जैसे कभी रामचंद्र जी गए थे और वहाँ तक कन्याकुमारी तक पूरी इनसे भी बिल्कुल एक। और उसे असुद्दीन ओवैसी के सामने इस समय आंसू, आप समझ लीजिए पूरे। वो उन्होंने कहा था मैंने अपने भाई को बांध के रखा है, चुप करा के रखा कि उसको छोड़ देंगे। आज ये पोजीशन है कि सब जो हैं कहाँ चले गए? तबेले में हैं सब, और सब बाहर नहीं निकल रहे हैं। जबकि अपने भाई के लिए कहते थे मैं बड़ा समझा के रखता हूँ उसको, वो चूँकि मेरी इज्जत करता। और आज क्या पोजीशन है? इनकी ही इज्जत में दाग लग गया, तार तार हो गई। और हैदराबाद का जो शेर है वो पता चला, असली शेर ये निकली। और माधवी लता ने जो किया है वहाँ पे समाज सेवी जो किया। दूसरी आपको बताना है कि इनके साथ मुस्लिम एरिया पे ज़बरदस्त आप सुनने समर्थन मिला। और मुस्लिम एरिया में शिया हजरात, पसमादा मुस्लिम खुल करके सपोर्ट किया। पसमादा मुस्लिम वो कह रहे हैं बहन जी जीतिए, मैं आपका जलूस निकालूंगा। ये शख्स जो है पूरे मुस्लिम समाज का सिर्फ शोषण कर रहा था। अब देखिए, एक जहाज़ों से चलने वाला व्यक्ति और एक साइकिल से चलने वाला विवेक बंटी साहू, बेहद गरीब, और उसने जहाज वाले को हरा दिया, कमलनाथ के बेटे नुकुल नाथ को, जो सोनिया जी इंदिरा जी से बहुत मानती थी। सोनिया जी इंदिरा जी, जब सोनिया जी निकलती थी तो जीप में बगल में बैठे रहते थे कमलनाथ। उन कमलनाथ के बेटे नुकुल नाथ को हरा दिया। और कमलनाथ ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की कि पूछे नहीं। आज वो निराश है पहले से ही। और देखिए बंटी साहू एक गरीब आदमी। अब आपको बता रहे वो ज़माने चले गए, राजा का बेटा ही राजा होगा। इस मैथ को अगर किसी ने तोड़ा है तो मोदी, योगी और भाजपा ने तोड़ दिया। आप देखिए जितने राजा थे संभाल रहे हैं। हैदराबाद का नवाब वो हार रहा है। और ये देखिए कि कमलनाथ बुझ गया सब तरफ कांग्रेस का चिराग। अब कौन जलाएगा? एक बेटा था वो भी अब जलाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने पहले ही, राहुल जी ने कह दिया हम एग्जिट पोल से बाहर हैं। अब देखिए अखिलेश यादव जी, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उनको समझाया गया था, इनके चचा ने समझाया था, जो मुलायम सिंह के बहुत खास है, आजम खां असली चचा ने समझाया था
शिवपाल तो खैर इनके खिलाफ भी चले गए, समझाया था मान जाओ रामपुर से लड़ो, और यहाँ से लड़के इन्होंने क्या किया कि फाइट में चल रहे हैं। और सुब्रत पाठक ने 2019 में इनकी बीवी को हराया था, और आज ये पोजीशन है कि ये हार की पोजीशन में आ गए। अगर कहीं ये हार गए तो क्या होगा, सुब्रत पाठक कहेंगे बीबी को भी हराया, इनको भी हराया, तो अब इनके पास क्या है, ये विधायक ही रहे, ये स्थिति है। 370 सीटों पे बीजेपी का आंकड़ा आ रहा है। राहुल जी का जो आंकड़ा है इंडी गठबंधन का 110 आ रहा है, जिसमें कांग्रेस की सीटें 52 से घट के 40 आ रही हैं, 40 आ रही हैं। और मैदान को रण को छोड़ के राहुल जी जा चुके हैं, और अदर में 63 आ रहे हैं, जिसमें टीएमसी जुड़ी हुई है, इंडी गठबंधन के लोग जुड़े हुए हैं। अब आपको बताना है इस आंकड़े के बाद इस 110 से भी काफ़ी लोग उधर चले जाएंगे, जिनका साफ कहना, मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के टॉप लीडर इंडी गठबंधन के, उन्होंने कह दिया था कि अगर बीजेपी के वो हैं उद्धव ठाकरे का सबसे खास, तो हम लोग बीजेपी के लिए सोचेंगे। आप देख रहे थे 2024 का ये आंकड़ा, सबसे बड़ी बात जो टॉप फाइट वाली सीटें थी सब जगह बीजेपी की स्थिति स्ट्रांग है, राहुल दोनों सीटों पे स्थिति उनकी स्ट्रांग नहीं है। और ये साफ है कि भाजपा जो है वो बहुमत से आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई है। अब आप देखेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।